हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 148। आज की हमारी वर्कशीट मैथ्स की वर्कशीट है और आज की डेट है 19 जनवरी 2021। आज की हमारी वर्कशीट पहले जो हमने वर्कशीट की थी उसी के कंटिन्यूएशन में दी गई हैं। पहले दिशा दीदी पार्ट 1 एंड 2 में हम लोगों ने डिवीज़न के बेसिक्स सीखे थे। आज उसी का आगे कंटिन्यूएशन है और रिलेशनशिप दिखाया गया है कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या रिलेशंस होते हैं और एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको दिशा दीदी तो याद होंगी, जो एक बुक स्टोर में काम करती हैं। उन्होंने सर्दियों की छुट्टियों में भी बुक शॉप में बहुत काम किया। छुट्टियों में दिशा दीदी ने बुक शॉप में रखी कुछ पुरानी किताबें अलग से निकालकर 10-10 की ढेरी बनाकर रख दी। उन्होंने कुल 152 किताबें निकाली हैं। तो बताइए 10-10 की कितनी ढेरियां लगेंगी? क्या कुछ किताबें बिना ढेरी बने रह जाएंगी? क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल हमें बुक्स दी गई हैं 152, यानी कि 152 किताबें, और हमें 10-10 के बंडल्स बनाने हैं। अगर हम सिंपल, हम लोगों ने रिपीटेड एडिशन पढ़ा था, रिपीटेड एडिशन के थ्रू अगर हम करते हैं 10-10 के बंडल्स बनाते जाएं, जब जा कर के हमारे 152 के आसपास हो जाएं या 152 हो जाएं तो हम उनको काउंट कर ले कितने बंडल्स बन गए। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें दूसरे तरीके दिए गए हैं। दिशा दीदी ने अपने कॉपी में इस तरह हिसाब लगाया। उन्होंने क्या किया, अगर हम इस पोर्शन को ध्यान से देखते हैं तो उन्होंने क्या किया है, 152 को 10 से डिवाइड कर दिया। हमारा डिवाइड करने पर आया 15 बंडल्स बने 10-10 के, और 2 बुक्स हमारी फिर भी रह गई। इतना समझ आ गया? अब इन्होंने आगे बताया है, ये हमें पहले भी दिखाया गया था, भाग को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं। 152 को जब 10 से भाग किया तो उसके 15 बराबर हिस्से हुए और 2 किताबें शेष बच गई हैं। अब हम भाग को चेक कर देखना चाहते हैं कि हमने भाग सही किया है या नहीं। इसके लिए हमें 15 को 10 से गुणा करना होगा। 15 को 10 से, यानी कि 10 वो नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया था, 15 वो नंबर है जो हमारा आंसर आया था। गुणा करने पर हमें वापस 150 प्राप्त होगा। ये अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देखें तो 150 आ गया। हमारे पास 2 किताबें शेष बच गई थी। नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो 2 हमारे पास यहाँ पर ये है, जो 2 हमारा लास्ट में बच गया था, तो यानी कि 2 किताबें हमारी बच गई। तो लास्ट में उन 2 किताबों को भी हम 150 में 150 में जोड़ देंगे, 152 आएगा। और हमारा जो क्वेश्चन हमें दिया गया था वो क्या था, 152 ही तो था, 152। तो इसका मतलब हमारे जो 152 हमारा आया है आंसर, पता लगा, इससे हमें पता लगा कि हमारा किया गया भाग बिल्कुल सही है। इतना समझ आ गया? यानी कि पहले हम डिवाइड करते हैं और उसी डिवीज़न को क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लाई करके, और जो हमारा रिमाइंडर शेष बचा हुआ होता है उसको हम ऐड ऑन कर देते हैं। इतना समझ आ गया? अब आते हैं हम आगे। आगे हमें क्या दिया गया है, आपने किताबों की ढेरियों का हिसाब किस तरह से लगाया करके दिखाइए और उसे चेक भी कीजिए। ये आप अपने हिसाब से करेंगे, जैसा आपको आता है, जैसा आपने किया है। इसमें आप डिवाइड भी कर सकते हैं जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। दूसरा, आप इसी तरीके को हम लोगों, जैसे रिपीटेड एडिशन के थ्रू हमने देखा कि 10 का एक बंडल, 10 का एक बंडल, 10 का एक बंडल, ऐसे करके भी आप, जब आपका आंसर ऐसे पूरा आगे तक करते जाएंगे
जब हमारा आंसर 152 आ जाए या 150 आ जाए तब हम रुक जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग 2 उसमें ऐड कर देंगे। फिर हम काउंट कर लेंगे ये 10 10 10 10 कितने आते हैं हमारे पास। ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से, जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए आपको कैसे करेंगे तो वो आपको करना है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, आज बुक शॉप में 86 नए शब्दकोश तथा इंसाइक्लोपीडिया आए हैं। शब्दकोश होता है डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया होता है जिसमें हमें कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस दी गई हों या कोई न्यू टर्म्स दी गई हों। यह बहुत मोटे मोटे हैं, इसलिए एक शेल्फ में केवल 6 ही रखे जा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 86 किताबें रखने के लिए कितनी शेल्फ इस्तेमाल होंगी या कितनी शेल्फ में ये सारी 86 किताबें आएंगी? तो इसको करने के लिए हम लोगों को सिंपल सी, मैंने आपको बताया था, जब ज़्यादा दिया हो और कम पूछा हो तो हम लोग डिवाइड करेंगे। इसको करने के लिए मैंने क्या किया है, इसको करने के लिए हम लोग यहाँ फर्स्ट वाली पिक्चर देखेंगे, जो फर्स्ट वाला पेज है। कुल शब्दकोश व इंसाइक्लोपीडिया हमारे पास कितने हैं? 86 यानी कि 86 हैं। और एक शेल्फ में रखे जाते हैं कितने? 6। तो कुल शेल्फ कितनी होगी? 86 को 6 से भाग कर देंगे। हमने यहाँ पर भाग करके दिखाया, 14 आंसर आया हमारा। और 2 हमारे पास जो बुक्स हैं वो हमारे पास शेष बच गई। ये हो गया हमारा आंसर। अब इन्होंने बोला है कि आप चेक करके भी दिखाइए। तो हम लोगों ने क्या किया, जिससे भाग किया, जो आंसर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 84 आ गया। 84 में हमारा 2 शेष बचा हुआ था, तो हमने 2 शेष बचा हुआ इसमें ऐड ऑन कर दिया। समझ आ गया? ये हो गया हमारा, और आंसर हमारे पास 86 आ गया। 86 ही हमारी टोटल किताबें थी, यानी कि हमारा जो आंसर आया है 14 शेल्फ, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे आते हैं हम वापस अपनी वर्कशीट पर। वर्कशीट हमें थर्ड क्वेश्चन है, दिशा दीदी ने सर्दियों की छुट्टियों में भी 10 दिन काम किया है, जिसके उन्हें 1500 रुपये मिले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यदि 10 दिन के 1500 रुपये मिले हैं तो एक दिन के कितने रुपए मिले होंगे? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको एक तो हम लोग सीधा हिसाब लगा सकते हैं कि 10 दिन काम किया है, 1500 रुपये मिले हैं। जैसे ही हम लोगों को पिछली वर्कशीट में शॉर्टकट सिखाया गया था, पिछली वर्कशीट में हमें शॉर्टकट सिखाया गया था कि 1500 कि अगर 1500 है और इसको हमें 10 से भाग देना है, तो हम लोग कैसे भाग देते हैं? हम एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट देते हैं और फिर जो आंसर आता है वही हमारा आंसर बच जाता है। तो ये हम लोगों को पिछली वर्कशीट में दिशा दीदी पार्ट 2 में सिखाया गया था। हम लोग ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड से भी वही आंसर आएगा, और हम ऐसे सिंपल भी करके देख सकते हैं। एक कुल पैसे मिले 1500, कुल दिन काम किया 10, एक दिन के पैसे क्या हो गए? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर हमारा 150 आंसर आया। हमने क्या किया, इस 150 को और 10, क्योंकि 10 दिन काम किया था, 10 से हमने डिवाइड किया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1500 आ गया, यानी कि हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम वापस अपनी वर्कशीट पर आते हैं। वर्कशीट में नीचे हमें एक काम दिया गया है बुक से रिलेटेड। भाग यानी कि डिवाइड करने का अभ्यास करने के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका गणित का जादू में से पृष्ठ संख्या 186 भी कीजिए। यानी कि आपको 186 जो बुक में पेज है आपका मैथ मैजिक वाली बुक में, वो आपको करना है। तो यहाँ हम लोग, ये मैंने आपको पेज दिखाया है, इस पेज पर आपको मैथ्स मैजिक वाले जो क्वेश्चंस है वो करने हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है
रेड कलर में जो ये दिखाया गया है ये है हमें डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हमें अपने मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको चेक करना है कि हमारे आंसर ठीक आए हैं या नहीं आए हैं। उसके बाद नीचे हमें येलो कलर में जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस के को आपको करने के बाद नीचे एक बॉक्स दिया गया है ग्रीन कलर में। इस ग्रीन कलर के बॉक्स में आपको कलर करना है सिर्फ उन बॉक्सेस को जो बॉक्सेस के आंसर्स हमें ऊपर वाले में दिए गए हैं। ठीक है, मान लो कि हमने 10 10 ज़ा 100, अगर हम फर्स्ट वाले के करते हैं पहली लाइन में लास्ट वाला 10 × 10 100 आ गया, तो इसमें जो 100 वाला पोर्शन है ये है हमारा 10 × 10। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा 100 वाला बॉक्स कौन सा है, ये वाला है हमारा 100 वाला बॉक्स। हमने इस बॉक्स को कलर कर देना है। ऐसे ही मान लो 11 × 11 है, कितना है 121, तो ये 121 वाला बॉक्स हमें कलर करना है। ये वाला काम है हमें जो हमें करना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला जो रेड वाला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने क्वेश्चंस किए हुए हैं रेड वाले, आप पहले खुद कर लेंगे फिर उसके बाद यहाँ से मैच कर लेंगे। 6 के 6 क्वेश्चंस है ये, जो आपका पेज नंबर 186 का रेड वाला जो क्वेश्चन है, रेड वाले बॉक्स वाला, ये हो गया आपका। उसके बाद है येलो वाला, ये है आपके येलो वाले के क्वेश्चन सारे के सारे। इसमें मैंने दोनों मेथड से किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका मैंने मल्टीप्लाई जो खोल करके करते हैं पूरा लॉन्ग डिवीज़न लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड से वो किया है, और आगे के जो हैं वो आपको सिंपल मैंने करके दिखाए हैं। जैसे 15 × 7 15 × 7 105 आ गया, क्योंकि हमने 7 का टेबल 15 तक पढ़ लिया या 15 का टेबल 7 तक पढ़ लिया। आगे है 10 × 10, इसका आपको पता है कि जब 10 10 के हम बंडल्स बनाते हैं तो जब हमारा आंसर करते हैं तो हम उसमें एक ज़ीरो लगा देते हैं। दिशा दीदी वाला जो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन वाली जो हमने वर्कशीट की थी उसमें था ये। ठीक है, ये हमने रेड वाला जो येलो वाला जो क्वेश्चन है ये हमने यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद अब उन्होंने बोला था ग्रिड में हमें जो बॉक्सेस हमारे आंसर्स के आए हैं उनको कलर करना था। तो ये कलर करने के बाद हमारा ये आंसर आया है। हमने सिर्फ उन्हीं बॉक्सेस को पूरी ग्रिड में से कलर किया है जो हमारे आंसर्स ऊपर येलो वाले बॉक्स के क्वेश्चंस के आए थे, और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद पेरेंट्स के लिए एक सजेशन दिया है, बच्चों को अपनी पुरानी किताबें ज़रूरतमंदों बच्चों को देने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ का ये जो पोर्शन है ये आप खुद करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें है 5 × 6 5 6 30। 30 को अगर हम जैसे हमने चेक करके जो देखना था, 30 को 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5, और अगर हम 5 से करते हैं तो आंसर आएगा 6। ये हो गया। ऐसे ही हम 6 × 7 को भी कर सकते हैं। 6 7 × 42, तो हम क्या करेंगे 42 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आंसर आएगा 7, और 42 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा आंसर आएगा 6। ये हो गया। ऐसे ही हम 9 × 2 को कर सकते हैं। 9 × 2 को 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा। 18 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 से तो हमारा आंसर आएगा 2, और 18 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा आंसर आएगा 9। ये हो गया। ऐसे ही हम ये वाला भी कर सकते हैं। अगर हम इस वाले को देखें 3 × 8 3 8 ज़ा 3 × 8, तो ये आ गया हमारा 24। 3 8 ज़ा 24। 24 को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से तो हमारा आंसर आएगा 3। 24 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारा आंसर आएगा 8। तो यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है।